दलनी बात, आप ये दलनी बात को आप समझ सकते हैं। पटना में अगर आप बिहार में जाते हैं, अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने आते हैं, तो आपकी वो जगह है निर्धारित किया गया है पटना के दलनी बात। ये सेम जगह जो है आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट वाला है, कहीं अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर यही धरना प्रदर्शन करते हैं। यहीं पे मैंने एक वीडियो मैंने बना के दिखाया था, वार्ड सचिव संघ के लोग हैं जो पूरे बिहार पंचायत लोकतंत्र के तहत तो छोटी इकाई माना जाए, तो वैसे उससे होकर निर्धारित होकर मतलब वार्ड सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इन लोगों का मांग जो है कि जो पहले मैंने जो काम किया था कार्यकाल में, वही उसी को लेकर हमको फिर से वार्ड सचिव जो है फिर से नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग को लेकर है। लेकिन हम बात करेंगे कुछ लोग, क्या नाम है सर आपका? वार्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामदेव कुमार जी। चलिए सर, आज कई दिन से धरने में बैठे हुए, क्या कुछ आप लोगों की बात हुई सरकार से, कोई बात कोई स्टेटमेंट आया? सूचना 4 तारीख से ही धरना पर मौजूद है और अभी तक लोग कोई कुछ देने के लिए नहीं आया है। लेकिन हम लोग DSP जी का आवास पर गए थे, काम आश्वासन मिला है। फिर अभी हम लोग 2 बजे यहाँ से 3 बजे सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से आज हम लोग मुलाकात होने की संभावना है। वहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक भी रहेंगे और जो पंचायती राज मंत्री हैं कुमारी गौतम जी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे, अपनी पीड़ा को सुनाएंगे कि हम लोग 5 साल से हम लोग काम किए, सरकार की जो काम दिए हम लोग करने का काम किए। 2021 में सरकार के द्वारा एक लेटर जारी होता है पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि आप लोग को पद से हटा के नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन किया। इसी के खिलाफ में 2021 में भी हम लोग यहाँ धरना दिए थे, जिसमें उस समय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव भी थे। उन्होंने आके आश्वासन दिया था इस धरना स्थल पर हम लोग के समक्ष में कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को निश्चित तौर पर जो लेटर जारी हुआ है सरकार के द्वारा उसको निरस्त करके आपको पुनः वार्ड सचिव के रूप में बहाल करेंगे। तो उसको अभी महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनको याद दिलाने के लिए हम लोग 4 तारीख से धरना स्थल पर इस कड़ाके की ठंड में हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव धरना दे रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम लोग को एक ही मांगा, जब तक आश्वासन की बात है तो आश्वासन उस समय मिलने का जो समय है जिस समय बोले थे कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी जब आएगी तो आपकी मांग को पूरा कर लिया जाएगा, तो आश्वासन की बात तो उस समय थी, अब तो सीधे सुनवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसीलिए हम लोग गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। हम लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं, उस समय मौखिक आश्वासन था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको निश्चित तौर पर हम आपकी मांग को मानेंगे। लेकिन अभी मानना उन्हीं को है, करना उन्हीं को है, क्योंकि सरकार में है। तो इसलिए हम लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। हम लोग का जब तक हमें लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम धरना को जारी रखेंगे। और कल तक विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र तक हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग अगला रणनीति अख्तियार करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर उतरने का भी काम करेंगे। मुख्य जो मांगे हैं वो क्या कुछ मांगे हैं? ये हम लोग का अभी सिर्फ एक ही मांग है, जो 13/12/2021 का जो लेटर जारी हुआ है सचिव के खिलाफ में, जो निदेशक महोदय द्वारा जारी किया है, उसे वापस ले लें। पहला मांग मेरा यही है। सिर्फ सरकार से मेरा निवेदन होगा, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 1,14,000 वार्ड सचिव को ध्यान में रखते हुए उनको न्याय दीजिए। और 13/12/2021 का जो चिट्ठी जारी किया निदेशक के द्वारा उसे खारिज करते हुए पुनः जो अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिव को वार्ड सचिव के रूप में बहाल करने का काम करें। मतलब साफ तौर पर ये कहना है कि हमने जो काम किया
उसका मतलब अनुभव है हमको, है ना। और नए सिरे से जो वार्ड सचिव का सरकार जो चुनाव करवाना चाहती है वो ना हो, और पुनः हम लोगों को वही वार्ड सचिव के पद पे नियुक्त किया जाए। मेरा साफ शब्द में कहना है कि कौन सा परिस्थिति आया, कौन ऐसा क्या आया कि आप हटाने का काम। सरकार बदलाव चाहती है, काम बदलाव चाहती है। बदलाव क्या, लय जो आएंगे वो बदलाव करेंगे, उसको अनुभव होगा वो ना सही नहीं सही सिरे से उनको काम को सही ढंग से पीछे धरा पर उठाने का काम करेंगे। और जो नए आएंगे तो गलत करेंगे ही। हम लोग सीखे हैं, हम लोग गली को बनाए हैं, नाला को बनाए हैं, हर घर जल पानी दे रहे हैं, सब तो हम लोग किए हैं। तो फिर क्या परिस्थिति आ गई। 1,14,000 आप एक तरफ बोलते हैं कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एक तरफ 1,14,000 को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं। ये क्या नीति है। मेरे साफ शब्द में कहना है कि उसको हटा के अब फिर नए सिरे को लाइएगा, फिर उसको 2 साल में हटाने का काम कीजिएगा। ये क्या नीति है, स्पष्ट करना चाहिए इसको। नहीं तो हम लोग सरकार के खिलाफ में तो हम लोग बैठे हुए हैं। अगर नहीं मानता है तो फिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर उतरने का काम करेंगे। इनकी सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी। क्या लगता है ये मांगे जो आज आप लोग की बैठक है, उसमें आप लोग क्या लगता है कि इस मांग को स्वीकारा जाएगा? निश्चित तौर पर इस पर से उम्मीद है। हम लोग युवा हैं और उनका जो विजन डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहली प्राथमिकता है कि बेरोजगारों को रोजगार दें। तो आ गया है, थोड़ा उनका अव्यवस्था के कारण वो थोड़ा नहीं हो पाया था। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करने का काम करेंगे। जारी करो, जारी करो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जारी करो, जारी करो। देखिए, साफ तौर पर जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जब महागठबंधन की नहीं थी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुआ करते। इन्होंने जब उस समय भी धरना में बैठे हुए थे, साफ तौर पर वहाँ तेजस्वी यादव मौजूद होते और कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर देंगे। लेकिन सरकार बदल गई, लगभग 4 महीने होने वाले हैं। तेजस्वी यादव सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन अभी तक जो है मतलब कि जिस तरह से इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन सुनवाई अब करने का समय था तो आज ये रोड पे बैठे। जरा सोचिए कि सरकार रातों रात बदल जाती है, लेकिन सुनवाई की जब बात होगी तो समय आपका टाला जाएगा। अब समझिए जिस तरह से आज लोग जो धरने में बैठे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की मांग जो है जायज है कि इन्होंने साथ में जो नेता है वो कहते हैं कि हम आपकी मांग पूरा करेंगे जब हमारी सरकार आए। बाकी समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इन्होंने कहा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बिहार के तमाम वार्ड संघ के जो लोग हैं और इनकी बात जो सुने हैं, अपने हक अधिकार के लिए जो आज लड़ रहे हैं, इनकी आवाज को मजबूत करने का काम सब लोगों को किया जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप बताइए ना, आप रख लीजिए ना, आप शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये नंबर अपना नंबर बोलिए, अपना नंबर बोलिए। 759 हाँ डिटेल सब आ जाएगा। 970 पटना संभव नमस्कार भैया। नंबर मेरा ही है, बढ़िया है, अकेला
इसमें गाना रहेंगे